ध्रुव पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने आईटी एक्सपर्ट हैं। लेकिन ध्रुव, आपसे मैं ये समझूं उससे पहले कुछ और अपडेट रोमाना के पास भी हैं। रोमाना? बिल्कुल, मैं तो अभी आपको यही बता पाऊंगी कि देखिए, ये जिस तरीके की तकनीकी खराबी या फिर ये साइबर अटैक, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इसका असर कहां कहां तक फैल रहा है, इसका असर जो है, जिस तरीके से अभी अभी का अपडेट हमें दिया अंकित गुप्ता ने कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर कामकाज ठप होता हुआ नजर आ रहा है, जो बैंक्स हैं वहां पर कामकाज ठप होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जो एयरलाइंस हैं, आप जानते हैं किस तरीके से एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स जिन्हें उड़ान भरनी थी उनको फिलहाल हॉल्ट, ग्राउंड कर दिया गया है। और दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि फिलहाल हर तरीके का जो डिजिटल कामकाज है, यहां तक कि पैसे का डिजिटल लेन देन भी, उसमें भी दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा से आपको दिखाती हूं ये फ्लाइट रडार सिस्टम, और ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस वक्त ये वो तमाम फ्लाइट्स हैं जो हवा में उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं। और हम ये जानते हैं कि ये जो टेक्निकल ग्लिच हुई है, जो तकनीकी खराबी की वजह से हुई है या फिर साइबर अटैक की वजह से हुई है, इसकी वजह से जो एयरलाइंस हैं उन्होंने वो उड़ानें जिन्हें उड़ान भरनी थी उन्हें फिलहाल जमीन पर ही रोक लिया है। ऐसे में ये फ्लाइट्स जो इस वक्त हवा में उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, संशय आ रहे होंगे कि आखिरकार क्या होने जा रहा है। ये किसी बड़ी समस्या की तरफ कुछ इशारा तो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके का बहुत कंफ्यूजन है। अभी ये खबर जो है बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह से आ रही है और हमारी नजर भी इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बनी हुई है। और जैसे जैसे खबरें छनकर आ रही हैं वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, उसमें ये दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत तकनीकी खराबी की वजह से है या फिर ये किसी तरीके का बड़ा साइबर अटैक है, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। हालांकि किसी भी बात को अभी आप खारिज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो तकनीकी परेशानी जो हो रही है उसकी असर जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। हवा से लेकर जमीन तक हो रहा है, आसमान से लेकर धरती तक हर चीज ठप होती हुई नजर आ रही है। बड़े बड़े उद्योग की बात कर लीजिए आप, एयरलाइंस का मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, बैंक्स का मैं जिक्र कर रही हूं, स्टॉक एक्सचेंज का मैं जिक्र कर रही हूं, डिजिटल लेन देन का मैं जिक्र कर रही हूं। तो बहुत तरीके की दिक्कतें इस वक्त जो पेश आती हुई नजर आ रही हैं। मुझे लगता है जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे आगे हमें समझना और जानना चाहिए इस खबर को। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं संदीप के पास। संदीप, अभी यहां पर लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस हेल्थ स्टेटस अपडेट, और उन्होंने प्रिलिमिनरी रूट कॉज, यानी कि दरअसल कहां से ये दिक्कत शुरू हुई उसके बारे में क्या कहा है। और ध्रुव, मैं आपकी थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। अ कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन अ पोर्शन ऑफ आवर अज़्योर बैकएंड वर्कलोड्स caused interruption between storage and compute resources which has resulted in connectivity failure। यानी कि स्टोर जो होता है डेटा और उसका जो आकलन किया जाता है, उसकी जो कंप्यूटिंग की जाती है, वहां पर कोई लोचा हो गया है। मुझे मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको आप और तफसील से समझा पाएंगे ध्रुव? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, ये जो पूरा टेक्निकल ग्लिच हुआ है, जैसे आपने बताया, यस, ये अभी तक प्रूव नहीं हो पा रहा है कि ये साइबर अटैक है कि नहीं। बट ये जो रूट कॉज एनालिसिस हुआ है, ये रूट कॉज एनालिसिस बहुत सारे रिसर्चरों ने करा है और असल में दो कंपनियों की कहानी यहाँ पे जुड़ चुकी है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। सबसे पहली है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी है क्राउडस्ट्राइक करके एक साइबर का कंपनी है जिनका एंटीवायरस और जिनका सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में लगाया जाता है। जो लोगों ने वो चीजें लगाई है उन्हीं के वहां पे ये दिक्कत आ रही है। उसकी रीजन ये है कि क्राउडस्ट्राइक ने उसका आउटेज जो अपडेट करा था, वो अपडेट करने के चक्कर में विंडोज में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब BOSD, वो ब्लू स्क्रीन एरर का जो आ जाता है, वो सब जगह आ चुका है। और इसी रीजंस की वजह से विंडोज की सिस्टम में शटडाउन हो रही है। तो जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रदान करती है, तो वो जो सिस्टम दिया गया है वहां पर दिक्कत आई है क्या? अभी शुरुआती प्रारंभिक ये संकेत हमें मिल रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? रोमाना इसे ट्रैक कर रही है। रोमाना?
बिल्कुल, देखिए मैं जरा आपको दिखा देती हूँ लंदन स्टॉक एक्सचेंज जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, उसी को लेकर ये अपडेट है। ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज की साइट यहाँ पर हमने खोली हुई है और ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज आप देखिए यहाँ पर कामकाज ठप हो गया है। तो एक तरीके से ये साइड इफेक्ट्स हैं एक के बाद एक जो सामने निकल कर आ रहे हैं और उसी का हम विस्तार से आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे ये स्टॉक एक्सचेंज। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया लंदन स्टॉक एक्सचेंज, उससे पहले मैं आपको फ्लाइट रडार दिखा रही थी। आपने देखा किस तरीके से हवा के अंदर वो फ्लाइट्स और अब उनका क्या होगा उस पर एक बड़ा सवाल या निशान लगा हुआ, क्योंकि वो उड़ानें जिन्हें विमान को उड़ान भरनी थी उन पर तो फिलहाल एयरलाइंस की तरफ से रोक लगा दी गई है, उनको तो फिलहाल होल्ड ग्राउंडेड कर दिया गया है। लेकिन उन विमानों का क्या जो इस वक्त हवा में हैं, उड़ान भर रहे हैं। और इस बीच एक बार फिर से ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज की साइट आप देख रहे हैं और फिलहाल टेक्निकल इशू की वजह से यहां पर मामला जो है वो ठप नजर आ रहा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से मौजूद है और जरा जानते हैं सूरज ओझा से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त एक अजब अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सर्वर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स वो डाउन, वो ठप हो गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर सूरज ओझा जल्दी से दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई यात्री हैं जो अपने वेब चेक इन ना हो पाने की वजह से परेशान हैं और एविएशन की तरफ से इसके रिस्पांस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं पर एविएशन जो कंपनियां हैं वो यात्रियों को ये बता रही हैं कि वो अपने समय से जल्दी यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? हम हाजी हैं, हम हज से आए हैं, अब बेलगाम जाना है, कैंसिल हो गया फ्लाइट कैंसिल। क्या कुछ बता रहे हैं? क्या बता रहे नहीं हो? वजह से कुछ प्रॉब्लम होके 6:30 से हम वेट कर रहे हैं। मैं हमको मैसेज आया कि एक्चुअली हमारा फर्स्ट 12:30 को बुक फ्लाइट था। मैसेज आया कि 3:30 को पोस्टपोन्ड हुआ है और हम 6:30 से यहाँ वेट कर रहे हैं और अभी बता रहे हैं फ्लाइट कैंसिल हो गया हमारा। क्या दिक्कत है? मैं अभी बेलगाम 3:15 का फ्लाइट था, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में वो लोग बोल रहे कैंसिल हो गया और कस्टमर केयर किया तो वो लोग कुछ रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, मतलब उनका उधर से कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि ये यात्री हैं, आप यात्रियों के मुंह से ही सुन रहे थे कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह की ये यात्रियों को करना पड़ रहा है। इस बीच में बता दूं इजराइल का सेंट्रल बैंक वो फिलहाल ठप है। हांगकांग एयरपोर्ट में चेक इन जो सेवाएं हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से रोक दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जो पेमेंट सिस्टम है, जो डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल बैंकिंग है, वो पूरी तरीके से ठप है। अमेरिका में 911 सर्विस जो है वो पूरी तरीके से फिलहाल ठप हो गई है। इमरजेंसी सर्विसेज हैं ये जो ठप हो गई हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं ध्रुव, वो लगातार बने हुए हैं। ध्रुव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा आपसे एक सवाल है, यहां पर वो विमान जिन्होंने अभी उड़ान नहीं भरी उनको तो हॉल्ट कर लिया गया है, ग्राउंडेड कर लिया गया है, लेकिन वो विमान जो इस वक्त हवा में हैं उनकी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जिस तरीके से पूरा सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप, इसका उन पर क्या असर पड़ सकता है, उसको लेकर क्या यहां पर चिंता की जानी चाहिए ध्रुव? बेसिकली जो हमारे हवाई जहाज होते हैं वो सिग्नल इंटेलिजेंस पे चलते हैं, जो रेडार्स रहती है उस रेडार से उनका सिग्नल इंटेलिजेंस चलता रहता है। बट जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, लार्ज कंप्यूटर है, उसके अंदर जिसमें विंडोज लगा होगा, ये रेडार को भी मैनेज करने के लिए अगर वो विंडोज का सिस्टम हमारा क्रैश हुआ पड़ा है तो हम रेडार से क्या सिग्नल आ रहे हैं उसको सॉफ्टवेयर में पैच नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज एक चिंता वाला विषय है कि अगर जो हमारी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी ध्रुव, आप जो बात बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है दर्शकों तक पहुंचने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।